Hello class third. Today we are going to study computer. This is your computer book. Take out your computer book and open chapter number 1. Chapter number 1. This is your first chapter, computer and electronic machine. ये आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। टॉपिक्स जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, देखें, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये टॉपिक्स है जो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? Computer is an electronic machine that makes our work easier and faster. It's written here, computer is an electronic machine that makes our work easier and faster. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाता है और तेज़ बनाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। डिफरेंट मशीन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। अलग अलग मशीनें होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। जैसे कि most machines are dedicated machine that can do only one type of work, but computers can do various tasks like draw and color picture, do calculations, write letters, run movies, teach lessons, play music, check spellings, prepare budgets and maintain the account. बहुत से मशीन होते हैं। मशीन जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन है, दिस इज़ द मशीन। फैन एक मशीन है, washing machine is also a machine. Juicer and mixer. जूसर मिक्सर क्या होता है? ये भी एक मशीन होती है। फैन एक मशीन है। स्कूटर is also a machine. Bike is also a machine. कार इज आल्सो मशीन। तो अलग अलग मशीनें हैं। फैन एक मशीन है, इसके अंदर तमाम इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये फ़ैन चलता है जिसकी वजह से हमें हवा मिलती है। तो ये फ़ैन का काम क्या है? हमें हवा देना। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? कपड़े धुलना। जूसर मिक्सर के क्या काम होता है? यहाँ पे जूस निकालना। स्कूटर, बाइक या कार का क्या काम होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ये ले जाने का काम करता है। तो ये अगर हम देखें तो इन सब मशीन्स का जो काम है सिर्फ एक काम है। फ़ैन का एक काम है, सिर्फ हवा देना। वॉशिंग मशीन का सिर्फ एक काम है, क्या करना है? कपड़े धुलना है। ये कपड़े से धुल सकते हैं, इससे हवा नहीं ले जा सकता। जूसर मिक्सर का ये जूस निकाल सकता है, लेकिन और दूसरा काम नहीं कर सकता। इसी तरह स्कूटर का काम अगर हम कहें कि हमें कपड़े धुल के दे दे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह कार का। तो ये मशीन्स है, इन मशीन्स का ख़ास तौर पे एक ही काम होता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कई काम कर सकता है। जैसे कि ये कंप्यूटर में आपने देखा होगा, कंप्यूटर में आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए तो ये पिक्चर भी ड्रॉ कर लेगा। उसमें कोई सीन ड्रॉ करना हो, आराम से कंप्यूटर माउस को पकड़िए, माउस से, और ये पेंट्स में आप जाइए और उसमें ये आपको पिक्चर भी ड्रॉ कर देगा। इसी तरह ये आपको कोई कैलकुलेशन करना है, 2 + 2 + 3 + 5 + 10 = यानी जैसे आप इसका बटन दबाएंगे इक्वल टू, ये आपको ऐड करके आपको दे देगा कि हाउ मच, कितना है ये हो गया। यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा फौरन ही। तो ये कैलकुलेशन भी करता है, बहुत ही तेज़ काम करता है, बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। इसी तरह लेटर्स, ये राइट लेटर्स आपका A B C D सारे लेटर्स, चाहे कैपिटल हो
चाहे स्मॉल हो, सारे लेटर्स आप पे लिख सकता है, यानी आपको ये कैट इज़ अ लिख के दे सकता है। माई नेम आई एम अ बॉय। ये देखिए, ये आप टाइप करिएगा, ये आपको लिखेगा कीबोर्ड पे, ये लेटर आप लिखेंगे तो ये लिख के दिखा देगा। इसी तरह कंप्यूटर पे क्या करते हैं, फिल्में भी चलेंगी, यानी कोई मूवीज़ आपको देखना है तो कंप्यूटर में मूवीज़ भी दिखेगा। इसी तरह कोई चीज़ आपको सीखना है या सिखाना है तो कंप्यूटर पे आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। आप गाना सुनना है, प्ले म्यूज़िक, तो ये म्यूज़िक भी प्ले करके आपको दिखाएगा। कोई स्पेलिंग एरर है, सपोज है कि आपने प्ले लिखा हुआ है, प्ले EIY लिख दिया हुआ, आपको स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, तो आपको ये बता देगा कि ये स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए और आप उसको सही से स्पेलिंग, तो स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप पूरा बजट बना सकते हैं, घर का बजट या किसी ऑफिस का बजट बना सकते हैं, एक अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे काम जो है ये कंप्यूटर कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की खासियत है। तो देखें और इसमें आगे बढ़ें। कंप्यूटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण, उसकी खासियत क्या क्या होती है। कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर क्या है, बहुत ही तेज़ काम करता है। ये इसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ गति से काम करता है। स्पीड को, कंप्यूटर की स्पीड को अगर आपको नापना है तो आप किसी बड़े अमाउंट को 100, 2, 300, 5, 600, 7, 751, 1, 2, इस तरह लंबा डिजिट या कोई भी डिजिट लंबा आप टाइप करेंगे और जैसे इक्वल बटन दबा देंगे ये ऐड करके आपको दे देगा, या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आपको दे देगा विदिन सेकंड्स। तो आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर कितनी तेज़ काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है कंप्यूटर की क्या है कि इसकी स्पीड है। कंप्यूटर बहुत ही तेज़ काम करता है। कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड एंड कैन डू बिलियंस ऑफ जॉब पर सेकंड, और बिलियंस ऑफ जॉब्स यानी अरबों खरबों जॉब्स एक सेकंड में ये कर लाता है। तो ये इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर क्या है कि सपोज दैट आपने ये कैलकुलेशन किया हुआ है और आपने इस पर लिखा हुआ है 1000, 5207, सपोज दैट कि ये जो है आपने कैलकुलेशन किया हुआ और आपका या कुछ भी आया तो आपने इस तरह 5207 किया हुआ है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि ये बिल्कुल सही है, ये गलत भी हो सकता है। और लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, जब भी इसको ऐड करेगा ये एक्यूरेट होगा, यानी बहुत ही एक्यूरेट, 102% एक्यूरेट होगा ये, कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन हो सकता है कि इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर गलत नहीं करेगा। इन एडिशन टू बीइंग फास्ट, कंप्यूटर आल्सो एक्यूरेट इन गिविंग रिजल्ट, यानी एक ये तो स्पीड है ही है इसकी, उसके बाद इसकी सबसे खासियत क्या है कि एक्यूरेसी, यानी सटीकता, ये ठीक ठीक आपको आंसर देगा, यानी सही सही आंसर आपको बताएगा कि ये कितना जोड़ने पे आएगा। ओके, नाउ स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज एट एनी टाइम इन फ्यूचर। कंप्यूटर क्या है कि ये स्टोर कर सकता है बहुत से आइटम, जैसे सपोज कि आपके पास गर्मियों के कपड़े होते हैं और ठंडी आ जाती है तो फिर जो है आप गर्मियों का कपड़ा ले जाकर ट्रंक में डाल देते हैं और ठंडियों का सामान आप अपने स्टोरेज बॉक्स से निकाल लाते हैं। तो ये स्टोर करके रखते हैं, हर साल रज़ाई, गद्दा और ये सारी चीज़ें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टोर है, 6 महीने के लिए स्टोर करके रखा हुआ है। और उसके बाद से ये जो है आपका ये कार्यक्रम फिर जो है जैसे ही वो उसकी ज़रूरत होती है वो फिर आ जाता है। तो स्टोरेज है, स्टोरेज
ये इसी तरह कंप्यूटर में स्टोरेज होता है। इसमें सपोज अगर कि आपको गाना सुनना है, बहुत से गाने आप कंप्यूटर में डाल देते हैं स्टोर करने, फिल्में देखनी है, बहुत सी फिल्में आप इसको कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। बहुत से फाइल्स या बहुत से डेटा जो है पिक्चर हुए या वीडियो फॉर्म में या पेज फॉर्म में, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। फिर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको निकाल कर उसको पिक्चर को देखने लगते हैं, तो हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज़ एट एनी टाइम इन फ्यूचर में कंप्यूटर को जब ज़रूरत पड़ेगी तब उन सारी चीज़ों को ये जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी स्टोर, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। और उसके बाद से डिलीजेंस, अनलाइक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर हाईली कंसिस्टेंट। इसमें क्या है, डिलीजेंस कंप्यूटर ये बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होता है कंप्यूटर, और ये मतलब कंसिस्टेंट होता है, हाईली कंसिस्टेंट है। इंसानों के जस्ट सपोर्ट, इंसानों का मन हुआ काम करेंगे, नहीं मन हुआ काम कर, लेकिन ये इनकी कंसिस्टेंसी बहुत है, बहुत लंबे टाइम तक लगातार कंप्यूटर काम कर सकता है। दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेड्स ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस। और इस तरह इंसान जैसे कुछ देर पे 2 घंटा 3 घंटा काम करने के बाद बोर हो जाता है, तो ये कंप्यूटर के साथ नहीं है कि वो बोर हो जाए या थक जाए। हाँ, ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन 10 रात लगातार काम करेगा तब भी ये कहेगा नहीं कि जो है थक गया है। तो कंप्यूटर के साथ ये है कि ये जो है न तो थकेगा और ना ही ये बोर होगा, ये लगातार काम करता रहेगा। डिलीजेंस। नाउ फिफ्थ इज वर्सेटिलिटी। इसमें क्या है, कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल मशीन दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क, दे आर यूज इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड। यहाँ पे वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर बहुत सा काम एट ए टाइम कर सकता है। सपोज दैट आप गाना भी सुन रहे हैं, और साथ में आप जो है फिल्म भी एक विंडो बना के आप देख रहे हैं, ठीक है। और साथ में आप जो है कुछ टाइप भी कर रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, तो आप 3 काम एक साथ कर रहे हैं। वाइल यू आर वॉचिंग अ मूवी कंटिन्यूसली, यू आर टाइपिंग समथिंग एंड यू आर लिसनिंग समथिंग। तो ये 3 चीज़ें एक साथ काम कर रहा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एट ए टाइम 3 4 5 चीज़ें और भी तमाम चीज़ें एक साथ कर सकता है। Now next is वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। A computer works with the data which is given to it in raw form. The data is called raw data, so we need to tell the computer what we want and how it is to be done. कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर क्या है कि रॉ डेटा चाहिए। कंप्यूटर वर्क्स विद द डेटा विच इज़ गिवन टू इट इन रॉ फॉर्म। द डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा, सो वी नीड टू टेल कंप्यूटर दैट वी वांट एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। यहाँ पे कंप्यूटर को रॉ डेटा, जैसे कि हमें खाना बनाने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाय बनाने के लिए चाय, चीनी और चिपत्ती की ज़रूरत होती है। इसी तरह कंप्यूटर को भी कुछ भी काम करने के लिए वो रॉ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी चीज़ आपको करना है उसका मटेरियल आपको कंप्यूटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके कंप्यूटर काम करना शुरू करेगा। कंप्यूटर बेसिकली 3 फॉर्मेट में काम करता है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी 3 फॉर्मेट में काम करता है। तो जब भी कोई भी चीज़ डेटा हम सबसे पहले हमें कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। द डेटा दैट वी एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। और उसके बाद से उस डेटा का जो भी प्रोसेस होता है, आप एंटरिंग
computer works on the data to produce a result that is called processing। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर गया हुआ है उसके बाद से कंप्यूटर क्या करता है तो उसको प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड आफ्टर इनपुट प्रोसेसिंग स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको एक रिजल्ट मिलता है। प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द कंप्यूटर डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये 3 फॉर्मेट पे कंप्यूटर काम करता है। दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट को ही आईपीओ साइकिल कहते हैं और यही जो आधार होता है, यही बेसिस होता है कंप्यूटर के काम करने का। आई फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग, O फॉर आउटपुट। तो ये जो है काम करते हैं। यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ पे इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है। देखिए, और ये उसी तरह है कि सपोज दैट कि आपने किचन में कोई चीज़ बनाना है तो सबसे पहले सपोज दैट आपने चाय बनाना है तो एक पतीली लिया, उसके बाद टी लीफ ऐड किया इसके अंदर, फिर शुगर ऐड किया, फिर उसके अंदर वाटर ऐड किया और फिर इसके बाद से इसको बर्नर पे आपने चढ़ा दिया। तो ये बर्नर पे चढ़ने के बाद ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग शुरू हो गया। अभी तो ये क्या है, इनपुट हुआ। फिर उसके बाद से बर्नर पे ये आपने चढ़ा दिया और उसके बाद से ये बन गया। तो फिर जो आपका कप में आपने इसको कवर कर लिया तो ये टी तैयार हो गई, तो चाय बन के तैयार हुई। दिस इज आउटपुट। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ तक ही हम लिखेंगे। ये आगे फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो उम्मीद है कि ये आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा और इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।